तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही ख़ास रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का पेपर का पैटर्न भी बताने वाला हूं कि पॉलिटिकल साइंस से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर से 5 का आता है, किस चैप्टर से 3 का आता है और किस चैप्टर से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैंने इससे पहले जियोग्राफी, हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपकी पॉलिटिकल साइंस में टोटल 6 ही ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बोर्ड में आएंगे। इसके अलावा जितने भी चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के हैं वो आपने नहीं करने हैं, वो आपको बोर्ड में नहीं आएंगे। जो पावर शेयरिंग है वो 5 मार्क्स का चैप्टर है, फेडरलिज्म 5 का है, जनरल रिलीजन एंड कास्ट 3 का है, पॉलिटिकल पार्टीज 3 का है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी 2 का है और द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 2 मार्क्स का है। बस यही चैप्टर आपने पढ़ने हैं, यही आपके बोर्ड में आएंगे। बाकी जितने भी चैप्टर्स पॉलिटिकल साइंस के हैं वो आपने नहीं करने हैं, वो आपके बोर्ड में नहीं आएंगे। तो चलिए समझते हैं पैटर्न को कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। जो पावर शेयरिंग है यहाँ से आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास पेपर है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 15 आया हुआ है ये पावर शेयरिंग से पूछा गया है। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और यहाँ से 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। ये चैप्टर भी 5 मार्क्स का है। तो यहाँ से आपको एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो पैसेज टाइप पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये फेडरलिज्म चैप्टर से पूछा गया है और इसी चैप्टर से जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है वो मैप बेस्ड पूछा गया है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो बी पार्ट है ये फेडरलिज्म से पूछा गया है। फेडरलिज्म के अंदर जितने भी मैप्स हैं वो आपने सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, उनको रेडी करना है, प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि फेडरलिज्म से आपको मैप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि फेडरलिज्म से आपको एक पैसेज टाइप क्वेश्चन आएगा और एक 2 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अगले लेसन की जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जो कि 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है ये जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट से पूछा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले चैप्टर की जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो ये चैप्टर 3 मार्क्स का है और इस चैप्टर से भी आपको डायरेक्ट 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये पॉलिटिकल पार्टी से पूछा गया है। इसके अलावा जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। मतलब कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे और द जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यहाँ से भी आपको 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे 1-1 मार्क के लिए। तो आप देख सकते हैं जो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 है इसके जो पार्ट नंबर 13, 14, 15 और 16 है ये आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पूछे गए हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपने अब कितने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आपने सिर्फ पावर शेयरिंग के क्वेश्चन करने हैं और जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के क्वेश्चन करने हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और फेडरलिज्म से आपको पैसेज टाइप क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि पैटर्न क्या रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ये है पावर शेयरिंग के क्वेश्चन। तो इस चैप्टर से आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो इन 2 क्वेश्चंस को आप अच्छे से कीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं अगले चैप्टर की जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये 3 मार्क्स का चैप्टर है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा।
उसके बाद हम अगले लेसन की बात करते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये 1 से लेके 5 तक पाँचों के पाँचों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से करना है एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे गए हैं। इसके अलावा जितने भी चैप्टर हैं जैसे कि फेडरलिज्म, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, तो मैंने आपको बता दिया कि फेडरलिज्म से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ से आपको पैसेज टाइप पे क्वेश्चन आएगा और 2 मार्क्स का मैप का क्वेश्चन आएगा। और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी और द J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे इन 2 लेसन से। तो इसी के साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।